राजस्थान में जो नगरपालिका क्षेत्र है वहां पर सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ नॉर्मल डिटेल है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान में जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें टोटल 13,184 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अलग अलग नगर पालिका में अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जिस नगर पालिका से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस नगर पालिका में कितनी पोस्ट है और आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, जनरल, उस कैटेगरी की पोस्ट है या नहीं। अगर पोस्ट है उसके बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म की जो गाइडलाइन है, कौन सी नगर पालिका में कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके जो विज्ञप्ति है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। टोटल पोस्ट हो गई 13,184। इसके बाद इसकी जो फीस है, जनरल कैटेगरी के व्यक्ति है उनकी 600 रुपए है। अन्य जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, इनकी फीस है 400 रुपए। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20 जून 2023, लास्ट डेट है 19 जुलाई 2023। इसके बाद है एज की गणना। एज की गणना 1/1/2024 के अनुसार की जाएगी। जिनकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो गई है और मैक्सिमम एज है 40 ईयर। इसके अलावा नीचे कैटेगरी वाइज एज में छूट भी दी गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इनको गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज में छूट मिलेगी। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी हम आगे वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी ओपन करनी है। अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो जन आधार कार्ड से आप एसएसओ आईडी बना लीजिए। एसएसओ आईडी बनाने के बाद उसकी जो प्रोफाइल है यहाँ ऊपर कॉर्नर पर, इसे आपको अपडेट करना है। सारी डिटेल आपको कंप्लीट एसएसओ आईडी की प्रोफाइल में पूरी करनी है। सारी डिटेल आप अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट वाला जो पोर्टल है उस पे आना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सफाई कर्मचारी भर्ती 2023। इसके आगे अप्लाई नाउ, इस ऑप्शन पे ओके करना है। फिर ओके वाले ऑप्शन पे दोबारा से आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई के 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप जन आधार कार्ड से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जन आधार कार्ड में डिटेल सही नहीं है तो आधार कार्ड से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड में भी डिटेल सही नहीं है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है आई वांट टू फीड डाटा फ्रॉम आधार। अगर आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में डिटेल सही नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आई वांट टू फीड डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल। एसएसओ प्रोफाइल में नाम की जो स्पेलिंग है वो आप सही से अपडेट कर लीजिए। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है उसमें जो डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर अपलोड करने, जैसे आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट या फिर अन्य कोई आईडी। अगर आपका जन आधार कार्ड सही है, जन आधार कार्ड में स्पेलिंग वगैरह सही है, तो उसके अनुसार अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है जन आधार कार्ड का, यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं, फिर फीस मेंबर पे ओके करना है। जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। जिस कैंडिडेट का आपको फॉर्म भरना है उसके आगे लिखा हुआ है सिलेक्ट मेंबर, उस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा अप्लाई, इस ऑप्शन पे ओके करना है। जन आधार कार्ड में जितनी भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ आगे लास्ट में आपको मिलेगा सेंड ओटीपी, इस ऑप्शन पे ओके करना है। आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें ओटीपी आएंगे। ओटीपी डाल के नीचे ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ओटीपी, इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे ऊपर ऑप्शन आएगा योर डिटेल हैज बीन वेरीफाई फ्रॉम जन आधार कार्ड। आपकी जो एसएसओ आईडी की प्रोफाइल है और जन आधार कार्ड की जो स्पेलिंग है वो मैच खाती है तो ये ऑप्शन आपके आएगा, वरना आपको क्या करना है जन आधार कार्ड या फिर एसएसओ आईडी को अपडेट करना है। सारी डिटेल यहाँ आने के बाद गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, इस पे आपको ओके करना है। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ओटीआर, इस ऑप्शन पे ओके करना है। एक बार दोबारा आपको डिटेल दिखाई देगी, सारी डिटेल सही है तो फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करते ही दोबारा आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी डाल के नीचे ऑप्शन आएगा वेरीफाई ओटीपी, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है।
जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होता है तो जो वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट वाला ऑप्शन आपको राइट साइड में नीचे कॉर्नर पर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पे फीस, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, तो इस ऑप्शन को यस करना है, ये ऑटोमेटिक भी यस रहेगा। इसके बाद नीचे कैटेगरी के दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो रिजर्व, एक आ रहा है अनरिजर्व। रिजर्व कैटेगरी का मतलब है कोई कैंडिडेट SC, ST, OBC, दिव्यांग व्यक्ति, एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी को यस करना है। इसके अलावा कोई जनरल कैटेगरी के व्यक्ति है या फिर कोई OBC क्रीमिलियर कैटेगरी के व्यक्ति है तो अन्य रिजर्व कैटेगरी को यस करना है। जो भी कैटेगरी आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे उससे संबंधित फीस आपको नीचे दिखाई देगी। रिजर्व कैटेगरी की फीस 400 रुपये है और अन्य रिजर्व कैटेगरी की फीस 600 रुपये है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको पे फीस। पेमेंट के यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी सुविधा आपके पास मौजूद है उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, QR कोड है, जो भी पेमेंट की सुविधा मौजूद है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे, जिस बैंक से हमें पेमेंट करना है उस बैंक को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद पे नाउ पे ओके कर देंगे। नेट बैंकिंग की ID पासवर्ड यहाँ पर लगाएंगे, फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे, कंफर्म कर देंगे, OTP यहाँ पर डाल देंगे। OTP डालने के बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे। पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर दोबारा से हम होम पेज पे आ जाएंगे। फिर हमें जाना है माई रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर दोबारा से हम सफाई कर्मचारी वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे। जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे सामने आ जाएगी। उस ऑप्शन पे ओके करते ही जो हमारी डिटेल है, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अगर इस डिटेल में आपको कुछ अपडेट करना है तो नीचे अपडेट वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे ओके करके आगे की जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो करेंगे। जिस कैंडिडेट का हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। कुछ डिटेल है जो यहाँ पर आपको फिलअप करनी पड़ेगी। नाम आपका आ गया, हिंदी में आपको नाम टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड आ जाएगा, या फिर गूगल इनपुट से भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। पिताजी का नाम हिंदी में टाइप करना है, माताजी का नाम है वो आपको इंग्लिश और हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कौन सी कैटेगरी में आपके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको धर्म को सिलेक्ट करना है, वैवाहिक स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैरिड है तो जीवन साथी का नाम आपको टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर डालने हैं, व्हाट्सएप नंबर कौन से है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। ईमेल ID आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद जो आपके जन आधार कार्ड नंबर है वो डालने हैं। जन आधार सदस्य ID वो भी आपको डालनी होगी। जिस कैंडिडेट का हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी कैंडिडेट की जन आधार सदस्य ID आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं, तो इस ऑप्शन को नो रखना है। अगर अनुसूचित क्षेत्र से हैं तभी आपको इस ऑप्शन को यस करना है। इसके बाद है आवेदन करने वाले जिले का चयन करें। जिस जिले से आप आवेदन करना चाहते हैं उस जिले को सिलेक्ट करना है। इसके आगे लिखा हुआ है कि जिस नगर पालिका से आप आवेदन करना चाहते हैं उस नगर पालिका को आपको सिलेक्ट करना है, तो उस नगर पालिका को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे एड्रेस की डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। जो आपका आधार कार्ड है, आपकी जो ID है उसमें जो सही एड्रेस है वो सही एड्रेस आपको नीचे फिलअप करना है। स्थायी एड्रेस भी आपका सेम है तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेम एज अबो, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम फाइनल सबमिट कर देंगे। अगले वाले ऑप्शन में आपको नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है, राज्य सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन और आ रहे हैं, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। ये ऑप्शन अगर आपके लागू होते हैं तो इनको यस करना है और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ना तो आप भूतपूर्व सैनिक है, ना ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट है खिलाड़ी का, तो इन दोनों ऑप्शन को नो करके नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट वाला, इस ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है।
अगले ऑप्शन में आपको अनुभव प्रमाण पत्र की डिटेल और अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की डिटेल यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। सबसे पहले आ रहा है नियोक्ता फर्म का नाम, वो आपको यहाँ पर लिखना है। संस्था नियोक्ता की पंजीकरण संख्या वो यहाँ पर आपको लिखनी है। पंजीकरण संख्या नहीं है, जीएसटी नंबर है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि और कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पद नाम आपको लिखना है। इसके आगे विभाग का नाम आपको लिखना है। कार्य की प्रकृति, जो आप कार्य करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके आगे है अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी दिनांक से आपको मिला है, वो दिनांक सिलेक्ट करनी है और कब तक का मिला है वो दिनांक यहाँ आगे आपको सिलेक्ट करनी है। जो भी दिनांक आप सिलेक्ट करेंगे तो आगे कितने वर्ष का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। चूज फाइल पे क्लिक करके आपको प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। प्रमाण पत्र की साइज भी दी गई है, 500 KB से कम आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर आपके पास एक से अधिक प्रमाण पत्र है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप दूसरे प्रमाण पत्र की डिटेल भी ऐसे फिलअप करके ऐड कर सकते हैं। प्रमाण पत्र आपने अपलोड कर दिया। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इस पे आपको ओके करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। नॉर्मल फोटो हो आपकी, क्लियर हो, चेहरा उसमें साफ दिखाई दे, चश्मा आपको नहीं लगाना है, विदाउट चश्मे के फोटो खींचनी है और साइन आपको एक सादे कागज पर करके अपलोड करने हैं। फोटो की साइज 50 से 100 KB के बीच में रखनी है और जो साइन है उसकी साइज आपको 20 से 50 KB के बीच में रखनी है। नीचे ऑप्शन आ रहा है बॉडी मार्क। बॉडी मार्क अगर है तो लिखना है, नहीं है तो यहाँ पर नो बॉडी मार्क लिख के नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। इसके बाद आता है फॉर्म का प्रीव्यू। आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसकी डिटेल आप चेक कर लीजिए। सारी डिटेल अगर सही है तो आपको फाइनल सबमिट करना है। फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी दिखती है, कोई डिटेल गलत भरी गई है तो नीचे अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिटेल को दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। सारी डिटेल अगर सही है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स वाला, इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन को ओके करके फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी गई है, लेकिन जब इंटरव्यू होगा उस समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो आप सभी डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करके रख लीजिए। जो भी प्रमाण पत्र आपको बनाने हैं तो लास्ट दिनांक से पहले आपको प्रमाण पत्र बनाने होंगे, ताकि जब भी इंटरव्यू हो, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो। फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी कोई भी एग्जाम नहीं लगेगी, इसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू प्रैक्टिकल किया जाएगा। जो साफ सफाई का काम नगर पालिका के कर्मचारी करते हैं वो काम आपसे करवाया जाएगा। उसमें आप पास होते हैं तो आपका सिलेक्शन आपके काम को देख के किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।